और अब से लगभग 11 साल पहले वेस्टीज एज अ अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिला। हम में से सभी लोग या तो कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसा हमें हमारी फैमिली से या हमारे जानने वालों से गाइडेंस मिलती है। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज इस सीएनटी में आए हैं? वाओ, ह्यूज नंबर। एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। तो हम में से ज्यादातर लोग या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे देश में चूंकि हम एक इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है, तो एक इनकम से हमें गुजारा नहीं चलता। हम अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काटते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो हम सभी लोग कोई ना कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की सर्च में रहते हैं। यस और नो? तो सन 2000, अब से लगभग 11 साल पहले, सन 2012 में मुझे भी वेस्टीज एज अ अपॉर्चुनिटी मिला। उस समय जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मेरे पास एक हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और साथ ही साथ जब मैंने इस तरह की सीएनटी में आकर के इस प्रोग्राम को देखा, तो मेरे दिल में भी कहीं से ये आया कि काश मेरे पास भी लाखों रुपए महीने की इनकम हो। ये सोच के इस बिजनेस की शुरुआत करी थी दोस्तों मार्च 2012 में। इस बिजनेस को जब शुरू किया, तो शुरू करने के तुरंत बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्या थे? हम जिन लोगों को बताते थे इस बिजनेस के बारे में, अक्सर लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते थे, और सिर्फ यकीन नहीं करते थे बल्कि सलाह भी दिया करते थे कि ऐसे बिजनेस नहीं चलते हैं, और तुम भी अपना समय खराब मत करो, अरे तुम तो एक इंजीनियर हो। इस तरह की बहुत सारी बातें दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स या जिसको भी हम प्लान बताया करते थे वो करते थे, तो उनकी बातें सुन के हिम्मत टूटती थी। लेकिन ये जो सीएनटी और सक्सेस सेमिनार है जिसका आज आप पार्ट है, यहां आने के बाद हर बार एक नई उम्मीद जागती थी, और यही पेंडुलम चलता रहता था। जब लोगों से मिलते थे तो लगता था नहीं चलेगा, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार में आते थे तो लगता था चलेगा। बस एक चीज अच्छी हुई, भगवान ने हमारी बुद्धि ठीक रखी और हमें इन मीटिंग्स और सेमिनार में लगातार कनेक्टेड रखा। आप देख लीजिए दोस्तों, वो सभी साथी, वो जो लोग इन मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो बिजनेस से भी आउट हो जाते हैं। और वो लोग जो इस मीटिंग्स और सेमिनार में लगातार आते रहते हैं, टीम को लेकर आते रहते हैं, एक ना एक दिन वो लोग स्टेज पर आके अपनी लाखों रुपए महीने की इनकम बताते हैं। तो इस बिजनेस में सीक्रेट का, जी प्लीज, इस बिजनेस में सफलता का सीक्रेट कोई यूनिक नहीं है, बस हम इस माहौल में बने रहें। अगर बात बिजनेस अपॉर्चुनिटी की है, तो दोस्तों कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसी समस्या के ऊपर। जैसे हमारे देश में अच्छी इंटरनेट सेवाएं नहीं थी, तो रिलायंस जियो ने अच्छी सेवाएं दी और कोई बड़ी कंपनी बन गई। कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई भी बड़ी कंपनी किसी समस्या का समाधान लेकर आती है, और हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक है हेल्थ और दूसरी है बेरोजगारी, और उसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन है वेस्टीज। तो अपॉर्चुनिटी की कोई चिंता मत करना, राइट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बस करना क्या है, हमें खुद इस तरह की मीटिंग्स और सेमिनार में अटेंड करना है, और मैक्सिमम लोगों को इस तरह की मीटिंग्स और सेमिनार में लाना है। और एक कहावत है ना, लोग जो देखते हैं वही करते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा। तो जब आप आएंगे और लोगों को लाएंगे, तो आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और लोगों को लाएंगे। वो लोग एजुकेट होते जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते जाएंगे, बिजनेस टेक्निक सीखते जाएंगे। अब ये बिजनेस टेक्निक क्या है दोस्तों? हम लोग पीपल मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, जहां हमें लोगों के साथ काम करना होता है, और हमें यहां बहुत सारे स्किल्स सीखने होते हैं बहुत तेजी के साथ, राइट? जो लोग नहीं सीख पाते वो इस बिजनेस में सफल नहीं होते, और जो लोग सीखने के ऊपर फोकस करते हैं वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारा अगला जो सक्सेस सेमिनार है, उसमें एक हमें फिर से शानदार ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है। कितने लोग पिछले सेशन में थे? वाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे ज्यादा लर्निंग इस बार के सेशन में होने वाली है दोस्तों। इसी तरह के इवेंट में आकर के मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, सीखता गया। वो लाल रंग की हीरो होंडा पैशन कब मर्सिडीज बेंज में बदल गई पता ही नहीं लगा, राइट? आया था 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में 1 लाख रुपए महीने की इनकम एक आइडियल इनकम मानी जाती है। वो कब 10 लाख से ज्यादा हो गई पता ही नहीं लगा, राइट? और एक सपना था, एक ड्रीम था कि काश कभी हम भी विदेश यात्रा करके आए।
हवाई जहाज में बैठे, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे। तो 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं इस बिजनेस से मैं अब तक कर चुका हूं, 10 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूं। और मजे की बात ये अभी तो शुरुआत है, राइट। बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने कंफ्यूज किया, बेचारे वही आ गए वापस, है ना। तो इस पूरे प्रकरण से हमें क्या सीखने को मिलता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टिके रहना है, और इससे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। विद दिस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।